शोभा साड़ी NX, ऐसी साड़ी के पहनते ही और शोभा बढ़ जाए। और डिजाइन और कलर के साड़ी, किड्स वेयर, हर नए डिजाइन के कपड़े रीजनेबल रेट में ले जाइए। खूबसूरत लग रही हैं आप। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। माँ कॉम्प्लेक्स अपोजिट CMC कॉम्प्लेक्स, हरिहर रोड, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के मस्जिद नौरंग दरवाज़ा, जो नौरंग दरवाज़ा के बिल्कुल रूबरू है। और मेरे सामने मौजूद है अभी नमाज असर के बाद जो नमाजी, जो रोज़दार बाहर निकल रहे थे, और कई बुजुर्ग हजरात भी मेरे बीच मौजूद हैं। और ख़ास कर रायचूर के एक सीनियर खानुंदा, मैं आइए उनसे भी आपको बात कराता हूँ। तब A1 TV में आपका रमज़ान की रौनकें, A1 TV का खुसूसी प्रोग्राम है। इस साल का जो माह रमज़ान है वो कैसा नज़र आता है? भाई अल्लाह का फरमाना है कि इस रमज़ान के महीने में शैतान खैर हो जाता है। तो गुजारिश है कि आप खूब खिदमत कीजिए, नमाज़ कीजिए, सवाब कमाइए। और भी कुछ शैतान तो खैर है, से अपने मज़हब के ऊपर अमल करें जितना से ज़्यादा रहे, क्योंकि अब अपने लिए ये है भलाई है उसमें। एक ऐसी शख्सियत मेरे बीच मौजूद है जो कई एजुकेशनिस्ट भी है, एक बड़े कारोबारी भी हैं। जी अब्दुल रज़ाक साहब से भी मैं आपको बात कराता हूँ। A1 TV में आपका इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, सब में पहले तो मैं हमारे इंडियन बादशाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि A1 TV के ज़रिए से है ना हमारे ये बहुत बड़ा काम है। रमज़ान का बाबरकत महीना है जिसमें लोग है ना रोज़े रह के नेकियों को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है। माशाल्लाह, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान माशाअल्लाह मौसम गर्मा है, उसके बावजूद फिर भी लोग है ना बहुत शौक़ के साथ, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग भी है ना रोज़े रह रहे हैं। बेशक माशाल्लाह। इसी तरह से कई एक नौजवान भी मेरे बीच में मौजूद हैं। आइए मैं उनसे भी आपको बात कराता हूँ। कैसा लग रहा है रमज़ान? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, खुदा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसा महसूस हुआ? जी रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह। एक आशुरा तो गुजरा, तकरीबन 10 रोज़े तो हो गए। कैसे गुजरे रोज़े धूप की शिद्दत के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, फजल है, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत गुजरे हैं। अभी मस्जिद के बाहर निकल रहे हैं नमाज पढ़कर। आइए मैं उनसे भी आपको बात कराता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे गुजर पूरे रोज़े हो गए। रमज़ान की रौनकें, A1 TV का जो ख़ास प्रोग्राम है, मस्जिद के बाहर कई नमाजी रोज़दार आए हुए हैं। मैं उनसे भी ख़ास कर इस माह रमज़ान की फजीलत और रमज़ान कैसा गुजर रहा है वो भी उनसे बात करता हूँ। सर, और क्या अल्लाह का फजल है, ठीक गुजरा है। रमज़ान एक अशरा ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह दूसरा अशरा भी अच्छा गया। रमज़ान तो बहुत अच्छे से जा रहा है, गर्मी भी अच्छी खासी है, बच्चे नौजवान पूरे बच्चे रह रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक आके रह रहे रोज़े। इंशाअल्लाह सबके वास्ते दुआ करो, सब अच्छा जाने, रमज़ान ठंडा जाने, सब माया मोहब्बत है ने भाया, और सब हिंदू मुस्लिम में सबके लिए दुआ है। बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही कि हमारे रायचूर एक अमन का शहर कहा जाता है, यहाँ पर एक भाईचारा है। अभी जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, ना कि नौजवान बल्कि छोटे मासूम बच्चे भी कई रोज़दार हैं। आप रोज़ा है? रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रोज़े? 10 रोज़े हो गए। आपको धूप गर्मी वगैरह नहीं होगी? थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही गर्मी। मासूम बच्चे शायद 4-5 क्लास के होंगे, बावजूद उसके इतनी गर्मी रायचूर शहर में होती है, उसके बावजूद भी कई छोटे मासूम बच्चे भी रोज़दार हैं। बच्चों को ये जो पीछे आपके नज़र आ रहे हैं, इन तमाम बच्चों को भी इस माह रमज़ान की पूरी फजीलत और रोज़े रहने की तौफीक दे। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह A1 TV उर्दू रायचूर। खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में मैं आज मस्जिद नौरंग दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में हूँ। कैसा लगा रमज़ान ये सब? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, रोज़े वगैरह धूप के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं रायचूर शहर में ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत शिद्दत की धूप होने के बावजूद भी कई मासूम बच्चे और बुजुर्ग हजरात अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी रह रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं। वाकई में ये महीना बरकतों का, रहमतों का होता है। एक आशुरा तो हमारे से गुजर गया, अब दूसरा आशरा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मौलाना, कैसा लगा रमज़ान इस साल?
एक आशुरा तो बहुत अच्छा लगा। पहला आशुरा रहमत का गुजर चुका, अब थोड़ी देर के बाद मगफिरत का अशरा शुरू होगा। बहुत सारे लोग रोज़ा हैं, अल्लाह की रहमत बरसरी, लोग इबादतों में लगे हुए हैं, मस्जिदें पुर नज़र आ रही। रमज़ान के बाद भी यही मंजर अगर आदमियों का रहा तो बहुत अच्छा दिखता। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बात इमाम साहब ने बताई, क्योंकि वो ख़ुद भी महसूस करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे भी रमज़ान में जैसी नमाज़ें इबादतें पढ़ने का मौका दे रहा है, उसी तरह से हमेशा भी अमल करने की तौफीक दे, और तमाम हमारे लोगों को जिस तरह से माह रमज़ान में हम मस्जिदों को आबाद करते हैं, भर जाते हैं नमाज़ों में, उस तरह से हमेशा भी अल्लाह ताला से दुआ है कि बाद रमज़ान के भी हम इसी तरह से पाँचों नमाज पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक दे और मुझे भी दे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है, इबादतें अच्छी चल रही हैं, नवाफिल तरावी कुरान सब भरपूर इबादत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कि रायचूर शहर में गर्मी की शिद्दत के बावजूद ना कि बुज़ुर्ग हजरात बल्कि मासूम बच्चे भी रोज़ा रह रहे हैं। शायद 4-5 क्लास का लड़का होगा। आपका नाम? मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद सुफियान। कितने क्लास? 4th कौन से स्कूल? एडम्स। रोज़ा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। यानी गर्मी से पानी की शिद्दत वगैरह? नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। नौरंग दरवाज़े रोड पर जो एक क़दीम शालम साहब दौड़ी है, उसी में मस्जिद अर्रहमान, आपको ये जो मस्जिद नज़र आ रही है बहुत बेहतरीन खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही है। A1 TV का खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। मैं आज उस प्रोग्राम को और कई मस्जिद में रोज़दार नमाजी वगैरह भी आपको नज़र आ रहे हैं। आइए मेरे एक अजीज़ दोस्त मुजाहिद से भी आपको बात कराता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माह रमज़ान का एक आशुरा तो गुजरा, कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। रमज़ान की रौनक मस्जिदों से है। मस्जिद में जितने मुसल्ली होंगे, जितने रोज़ेदार होंगे, जितना लोग नमाज़ पढ़ेंगे, जितने रोज़े होंगे, वो उस वजह से रमज़ान की रौनक है। मस्जिदों की आबादी से रमज़ान की रौनक है माशाल्लाह। और ये दावतें वगैरह, ये इफ्तारी, ये मस्जिदों की रौनक को और चार चांद लगा देती है। ये सर यहाँ दावतें होती रहती? माशाल्लाह होती रहती हैं। आज हमारे वाहिद पटेल एडवोकेट साहब की दावत है, इंशाल्लाह और भी दावतें हैं। अच्छा, तो रायचूर में तो गर्मी बहुत है, उसके बावजूद भी एक आशुरा गुजरा, कैसा लगा? अल्लाह ताला की मदद रहती है रोज़े में। यानी सोचते थे हम कैसा रहेंगे। बचपने में आए थे धुपकाले में रोज़े, वो रोज़े के साथ जो है रोज़ा रहने की ताकत भी दे दिया माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे रोज़ा है नहीं तुम तो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा हैं माशाल्लाह। मेरी बच्ची माशाल्लाह, ये तो बात बेहतरीन बताई मुजाहिद भाई ने कि वाक़ई में अल्लाह ताला की रहमत भी होती है, और मिन जानिब इस धूप के, इस शिद्दत की गर्मी के बावजूद भी रमज़ान इस तरह से गुज़रता है। एक आशुरा तो ऐसा गुज़रा जैसे कि पता ही नहीं चला। चलो आइए, और भी यहाँ पर जैसा कि अभी मुजाहिद भाई बता रहे थे कि दावत इफ्तार अक्सर यहाँ पर होती है, ताम का भी इंतज़ाम होता है। यहाँ पर आज हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त वाहिद पटेल साहब की जानिब से आज दावत इफ्तार भी है, और उसके जो इंतज़ाम में लगे हैं मैं उनसे भी आपको बात कराता हूँ। रमज़ान की जो रौनक है हर मस्जिद में तो है ही, सब जगह जो रोज़ाना का खाने का इंतज़ाम करा रहे हैं। रोज़ाना नहीं, हम लिस्ट बनाए, रोज़ाना करने वाले भी कर सकते हैं। जिसकी भी दावत है हम यहाँ जो है नाम नोट कर लेते हैं, उस दिन उन्होंने जो है दावत करी है। दावत में ख़ास बिरयानी वगैरह होती है? नहीं, रायचूर का जो है मशहूर जो है दालचा खाना भाजी बनाए, वही जो है रोज़ाना के लिए। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हैदराबाद की बिरयानी बड़ी फेमस है सारे दुनिया में, और हमारे इस चैनल को ज़्यादातर NRIs लोग ज़्यादा देखते हैं। सऊदी से, दुबई से अक्सर फ़ोन भी आते हैं। उसी तरह से रायचूर शहर की फेमस डिश दालचा भाजी और पलव, ये एक बड़ा फेमस डिश है। आप खाए नहीं तो क्या हुआ, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, कम से कम आप स्क्रीन पर देखिए। और रायचूर के ख़ास वगनी और भज्जे भी यहाँ के बड़े फेमस होते हैं, वो भी इफ्तारी में कई लोग रखते हैं। आइए मैं और भी लोगों को भी बात कराता हूँ, और दावत इफ्तार का वो हसी मंजर भी आपके सामने। रहमान के बाबू दाखिले के बाहर जिस मकान, जो खूबसूरत मकान है, उसके मालिक मेरे दोस्त वहीद पटेल साहब, जो आज की तारीख में सीनियर एडवोकेट भी मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह रमज़ान के महीना हम सब लोग जो है ना बहुत खुशी से जो है ना मनाना चाहिए, और सब लोग जो है ना रोज़ों की पाबंदी करना चाहिए, और ज़िक्र में रहना चाहिए, और नमाज़ें जो है ना पढ़ लेना चाहिए। पूरा महीना जो है ना इस रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ज़िक्र में रहना चाहिए। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस महीने को भरपूर जो है ना इस महीने का फ़ायदा उठाए और नेकियाँ बटोर ले। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, अभी एक असरा जो है ना गुजरने वाला है, तो बकिया और जो
पे जो है ना इसी तरह से हम इबादत में गुजारना चाहिए और बेहतरीन जो है ना अच्छी तरह से मना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों में दिखने के बजाय मस्जिदों में दिखे और इबादतों में गुजारे और इसी तरह से जो है ना आप नेकियों को बटोरने की जो है ना कोशिश करें। बेशक वकील साहब ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये महीने में अल्लाह ताला एक का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। वाकई में हम फजूल चीज़ों से वक्त गुजारने से बेहतर है अल्लाह के ज़िक्र असगार में गुजारें और तिलावत कुरान में गुजारें। एक आशुरा तो हमसे गुज़र चुका है और 2 आशुरे जो हैं इबादत के, ये फिर 20 दिन किसी को नसीब हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज जो भी यहाँ पर दावत इफ्तार रखे हैं उनकी दावत को कबूल करे। असर और मगरिब के ये जो दरमियान का वक्फा होता है, इफ्तारी की तैयारी होती है, लोग बैठे हुए होते हैं, इंतज़ार करते हैं इफ्तारी का। और मेरे एक अजीज़ दोस्त अभी जिनको आपने बात कराया वो एक बेहतरीन शायर भी हैं, कई लोग उनके शेरों को सुनना चाहते हैं। आइए मैं उनसे 1-2 ही से। कोई आए फिर से याद दिलाए मुझे, सब कुछ याद है, एक तेरा ही सबक दिल से मिट चुका है, फिर से दिल के अंधेरों को कुरान के नूर से रोशन कर, फिर से दिल के अंधेरों को कुरान के नूर से रोशन कर। वो हिदायत का चिराग जला जो बरसों से बुझ चुका है, वो हिदायत का चिराग जला जो बरसों से बुझ चुका है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लोग समझते हैं कि शायरी एक आसान है, लफ्ज़ों में छुपी होती है दिल की बात, लफ्ज़ों में छुपी होती है दिल की बात। लोग शायरी समझकर मुस्कुरा देते हैं मगर शायरी में डायरेक्ट असर करती हैं। अभी जो शेर मुजाहिद भाई ने कहा, वाकई में ये माह रमज़ान के लिए एक तोहफ़ा है। कुरान नाजिल भी हुआ है इसी महीने में। और नाजरीन, A1 TV का ये खुसूसी प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ख़ास कर नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। हमारे अंदर भी कई कोताहियाँ होती है, कभी साउंड की, कभी कई चीज़ें, उस चीज़ों की इस्लाह करते हैं। आइए, जैसा कि वकील साहब ने कहा, यहाँ पर शाम का जो मंज़र, हंसी मंज़र दावत इफ्तार का होता है, जो इफ्तारी वक्त का जो मंज़र होता है, मैं उसको भी आपके सामने रमज़ान स्पेशल न्यू चेन्नई शॉपिंग सिर्फ 1 महीने के लिए 2 अप्रैल से होगा आगाज। रॉयल फंक्शन में फिर एक बार न्यू चेन्नई शॉपिंग का बड़ा भंडार सिर्फ और सिर्फ 199 रुपयों में, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपयों में बच्चों से बड़ों तक साड़ियाँ और बच्चों के सभी कपड़े एक ही जगह दस्तयाब हैं। जीन्स पैंट, टी शर्ट, फॉर्मल शर्ट और लॉन्ग फ्रॉक, लॉन्ग चूड़ीदार, हर डिजाइन की साड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ रमजान के लिए अमृत हॉस्पिटल के करीब रॉयल फंक्शन हॉल रायचूर। रॉयल फंक्शन में चेन्नई कपड़ों का बड़ा भंडार सिर्फ 199 रुपीस में। न्यू चेन्नई शॉपिंग, साड़ियाँ और रेडीमेड कपड़े।